गुरवे नमः। एक तो होता है सिद्धांत, दूसरी है सिद्धांतों को समझना, तीसरी बात है सिद्धांतों को गलत समझना, चौथी बात है समझ को या गलत समझ को अपने जीवन में उतारना, और पांचवी बात है ये यदि नहीं किया तो सर के ऊपर ज्ञान का बोझा होगा और हमारी स्थिति वैसी ही होगी जैसे महात्मा लोग उदाहरण देते हैं कि एक गधे के पीठ पर शंकर भाष्य के सभी ग्रंथ लाद करके एक गांव से दूसरे गांव तक एक महात्मा जा रहे थे। इसीलिए भगवान पहले कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और कर्म का प्रतिपादन करने के बाद फिर सवाल आता है कि हमारा उसके साथ क्या संबंध है। देखो, जैसे कोई भी शास्त्र होते हैं, साइंस होता है, तो उसमें तो पूर्ण विस्तार से सब बताया जाता है। जैसे अपने शास्त्रों में सबके लिए सब कुछ बताया है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि अपने लिए क्या है। जैसे आजकल ये ब्लफ डिनर्स होते हैं ना, बुफे डिनर्स होता है, ब्लफ ही हो बुफे डिनर्स, उसमें दुनिया भर के खाने के व्यंजन बनाए के रखते हैं। 8-10 सब्जियां होगी, 2-4 दालें होगी, अनेक प्रकार की चटनियां होगी, और हम हिंदुस्तानी लोग बड़े संकोच वाले, तो कैसे ना कहे, इसीलिए हर एक डिश को ले लेते हैं और उसको फिर अब वेस्ट, हम तो हमारा सिद्धांत है कि वेस्ट नहीं करना, और फिर इतना डट के खाते हैं और फिर बाद में कहेंगे आज जरा ज्यादा ही हुआ। अरे बाबा, ये जो बुफे सिस्टम है उसका नियम ये है कि यहां अनेक प्रकार की चीजें हैं, लेकिन आप ये देखो कि आपके लिए क्या लायक है, सबका सब खाने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से शास्त्रों में अनेक बातें बताई है, पहले हम अपने आप को देखें कि हमारे लिए क्या लागू होता है, अन्यथा हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और उससे गलत मतलब निकलेगा, हमारी समझ गलत हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने पहले सिद्धांत बता दिया, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। तो अपने ज्ञानेन्द्रियों पर जो हमको भोग प्रदान करते हैं, जब तक उन पर नियंत्रण नहीं होगा हम कर्मयोग के अधिकारी नहीं बनते। जो व्यक्ति भोग में आसक्त है वो कर्मयोग नहीं कर सकता, जो अपने आप को भोगों से ऊपर उठाता है वही कर्मयोग की बात कर सकता है। इसीलिए सहा विशिष्यते, यहां तक भगवान ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब सवाल आता है अर्जुन के लिए। 8वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। श्री भगवान उवाच नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। हे अर्जुन, त्वम नियतम कर्म कुरु। सिद्धांत को समझने के बाद जहां तक के अर्जुन तुम्हारा व्यक्तिगत सवाल है, तो तुम अपनी नियत कर्म करो। अब कर्म के बारे में 2-4 बातें समझ ले। कल हमने एक आपको सिद्धांत की बात बताई थी, क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं, और क्रिया का कोई फल नहीं होता और कर्म का फल होता है। तो हमको जो बंधन आता है क्रिया का बंधन नहीं है, कर्म का बंधन है। तो जब हमारे द्वारा कर्म हो रहा है तो उसका पहला अर्थ ये है कि हमने अपने कर्तृत्वाभिमान को स्वीकार किया है और उसके बाद जो भी क्रियाएं हमारे द्वारा हो गई, इसीलिए कर्म निर्माण किए।
अब ये कर्मों के दो तीन बातें हैं। एक बात ये है कि जो कर्म का सिद्धांत है वो हमको इस प्रकार से बताता है कि हमारे इस जीवन में जो भी सुख दुख कर्म के फल के रूप में हमको मिल रहे हैं, देखो ये भी बात शायद हमने पिछले बार बताई होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप सब भूल गए होंगे और इसीलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। यही तो आपका बड़प्पन है कि मैं वही बात को 4 बार बताऊं तो नहीं लगती है। एक बार हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी हर बार भगवत गीता सुनते हैं, ऐसे लगता है कि नहीं सुन रहे, इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट भगवत गीता में नहीं है, सीक्रेट आप में है। आप इतने आसानी से भूल जाते हो कि ऐसे लगता है कुछ सुना ही नहीं था। नारायण। तो जब हम इस प्रारब्ध कर्म या कर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं तो उसका पहला अर्थ यह है कि हमारे जीवन में कर्म का फल केवल 2 प्रकार से आता है। विवाह होना, नहीं होना, सुख होना, दुख होना। इसमें सुख होना, दुख होना ये कर्म का फल है, क्योंकि व्यक्ति विवाह के बाद भी सुखी होता है, विवाह के बाद दुखी भी होता है। शादी ना करो भी तो भी दुखी है, शादी करो तो दुखी है ही। अभी हम आ रहे थे तो एक पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, दोज हु आर हैप्पी एंड रेस्ट आर मैरिड। तो जीवन में हमारे आता है सुख या दुख प्रारब्ध के अनुसार। अच्छा, यदि प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आता है तो इसका तात्पर्य ये है कि उस सुख दुख के कर्म फल को निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं, इसीलिए अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के दूसरों को बदनाम करना हम बंद कर दे, ये उसका तात्पर्य है। नॉर्मली क्या हो जाता है, अब मैं पति हूं तो मेरे दुख का कारण स्वाभाविक पत्नी, मैं यदि पत्नी हूं तो मेरे दुख का कारण पति के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मैं यदि पिता हूं तो मेरे दुख का कारण मेरे बच्चे। तो हम अपने दुख का कारण किसी दूसरों को बताते हैं। जब तक किसी दूसरों को अपने दुख का कारण बताएंगे तब तक हम अपनी इंप्रूवमेंट करना सोचेंगे ही नहीं। देखो, और आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य क्या है? हमको सुधारना है अपने आप को, पब्लिक को सुधारने का धंधा किसी और पर छोड़ दे। तो ये एक अर्थ हुआ कर्म के सिद्धांत का, प्रारब्ध कर्म का। दूसरा अर्थ ये है कि इस जन्म में हम जैसा जिएंगे उसी के अनुसार अगले जन्म की ब्लूप्रिंट, नक्शा हम तैयार करते हैं, और इसीलिए हम इस जन्म में जो धर्म के अनुसार जीते हैं तो किसी पर उपकार नहीं कर रहे। ये एक बात बड़ी विचित्र लगती है। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा, स्वामी जी देखो, हमने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी पता नहीं कोई भी हमको चाहता नहीं, एवरीबडी अवॉइड्स मी, तो आई हैव बिकम ए मिसफिट इन द सोसाइटी। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारा अच्छा होना ये किसी पर उपकार थोड़ी है। समझो हमने किसी की जेब नहीं काटी, हमने किसी को गाली नहीं दी, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, तो मत करो, कौन सी खास बात है? दूसरे करते हैं तो आप भी करो, किसने रोका है? देखो, अच्छाई का तात्पर्य ये नहीं कि लोग आकर के हमको सर्टिफिकेट दे दे, ये बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, पता नहीं कैसे। इसीलिए महाराज, यदि हम अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाते हैं तो इसका प्रभाव अपने ही अगले जन्म को सुधारने में है। ये 2 बातें जब समझ में आ जाती है तब हमने कर्म के सिद्धांत को ठीक से किया है। अन्यथा हम यही कहेंगे कि मेरा तो कर्म ही फूट गया, मैंने क्यों शादी करी। इसलिए एक तो कर्म की बात ये हो गई, प्रारब्ध कर्म की बात। दूसरी बात, जितने हमारे कर्म होते हैं, टोटल कर्म जिनको संचित कर्म कहते हैं, उसमें से कुछ कर्म जो है वो फलोन्मुख होते हैं,
और उसी के कारण हमको ये जन्म में जो कुछ अच्छे बुरे अनुभव आ रहे हैं। तो एक हो गया टोटल बैलेंस जिसको कहेंगे संचित कर्म, उसमें से कुछ हमने निकाला, एक चेक दे दिया कि मैं इस जन्म में आया हूं, मेरा बैलेंस क्या है दे दो, तो उस बैलेंस में निकला सभी निगेटिव ही निगेटिव, दुख ही दुख है। और जब हम इस जन्म में जींदे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो हमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारे जो कर्म फल आने वाले हैं उसको कहते हैं आगामी कर्म फल। तो तीन हो गए, संचित, प्रारब्ध और आगामी। अब हमारे जीवन में जो करना चाहिए, कर्तव्य जो करना चाहिए उसको करना ही चाहिए। उसको भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम। जहां हमको भगवान ने रखा है, जिस स्थान में रखा है, जिस आश्रम में रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, जिस काल में रखा है, उसके अनुसार हमारे साथ जो जो कर्म जुड़े हैं वो हमको करने ही है, उसका त्याग नहीं करना। अब जैसे देखो, इससे होगा क्या? यदि मैं पत्नी हूं और मैंने पत्नी का जो कर्म है या पत्नी का जो कर्तव्य कर्म है वो ठीक से निभाया, तो क्या होगा? मेरा मन शांत रहेगा। यदि मैं पति हूं तो पति के अनुसार जो कर्तव्य कर्म मेरा है वो मैं ठीक से करूं तो मन शांत रहेगा। माने जिस स्थान पर भगवान ने हमको रखा है वो कर्म हम प्रेम से करें, शांति से करें, आनंद से करें, उत्साह से करें, तो उसी में हमको आनंद की अनुभूति होती है। तो कर्म का सिद्धांत क्या हो गया? कर्म का सिद्धांत ये है, जो जो कर्म हमारे सामने चाहे प्रारब्ध के अनुसार आवे, चाहे नियति के अनुसार आवे, चाहे काल के अनुसार आए, चाहे गुणों के अनुसार आए, चाहे भगवान की इच्छा के अनुसार आए, जो जो कर्म हमारे सामने आते हैं उसको बढ़िया से बढ़िया करो बाबा। उससे दूर भागने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारी भगवत गीता हमको स्पष्ट रूप से निर्देश देती है कि अपने जीवन में जो समस्याएं आती है उनको हमको फेस करना है। हमारे मुंडकोपनिषद की स्तुति कहती है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। जो अपने जीवन के समस्याओं को डर करके भाग जाता है, ऐसे भगौड़े को, ऐसे लाइफ के जो ड्रॉप आउट्स है, उनके लिए आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। कई बार यही गलत फहमी हो जाती। एक बार हम इलाहाबाद में थे, किसी के घर में थे, खाना खाने के लिए, नॉर्मली हम उसी के लिए जाते, और टेबल पर बैठे हुए थे और वहां उनका एक संड मुसंड लड़का, लंबा चौड़ा, विवेकानंद की पोज लेकर के खड़ा था। तो मैंने कहा, प्रभु बैठो, आप खाओ, हम देखेंगे। हाँ ठीक है, हम खा लेंगे, खाने के लिए तो आई है। तो जब उन्होंने हमको ऐसा कहा तो उसकी मां को दुख हुआ, और उसकी मां ने कहा, स्वामी जी ये इतना गया बीता है, नौकरी नहीं करता, काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, कुछ नहीं करता, और सब पर दादागिरी करता है। अब हम तो इससे तंग आ गए, आप ऐसे करो, इसको आश्रम में ले जाओ। माने जो व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए फिट नहीं है वो आश्रम के लिए फिट है। तो हमने उनको कहा कि हाँ, हमारे भी मां ने हमको ऐसे ही भेजा था। देखो, अपने जीवन के समस्याओं का समाधान उसको फेस करने से, दौड़ने भागने से नहीं होता। नियतम कुरु कर्मत्व। उसके बाद उसके पीछे जो कारण मीमांसा है वो भगवान बताते, क्योंकि कर्म जायो ही अकर्मणः। क्योंकि निकम्मा होने के स्थान पर कर्म में निरत रहना हमेशा अच्छा है। देखो, एक बड़ी सरल बात है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो केवल पढ़ा हुआ है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है। तो दोनों में से आपको एक का सिलेक्शन करना है, तो जो गुंडागर्दी करने वाला है इज बेटर। जो व्यक्ति निकम्मा है, ही इज गुड फॉर नथिंग। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है,
If you want to get your work done, find out the busiest person in that town. आपको यदि अपना कोई कार्य करवाना हो तो उस गांव में जो बिजी आदमी है उसके पास चले जाओ। जो आदमी के पास बहुत टाइम होता है ना, अपने पास तो टाइम ही टाइम है। टाइम इसलिए है कि यू आर फिट फॉर नथिंग। देखो, जब हम लायक हो जाते हैं तब हमारे पास कर्म आते हैं। इसीलिए कर्म जायो ही अकर्मणः, किसी भी हालत में अपने जीवन को निकम्मा नहीं बनाना चाहिए। और इसी के लिए हमारे शास्त्रों में ये 2-3 प्रकार की बातें बताते हैं। जैसे जो निकम्मा व्यक्ति है उसको अपने तमोगुण से, इनर्शिया से निकालने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि यदि ऐसा कर्म करोगे तो तुमको ऐसा भोग मिलेगा। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चिता। तो जब हम भोग की लालच देंगे तब जाकर के ये निकम्मा व्यक्ति भोग पाने के लिए कुछ कर सकता है। और एक बार, जैसे एम्बेसडर कार है, एक बार शुरू हो गई तो शुरू हो गई, पहले धक्का लगाने की जरूरत पड़ती है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में स्टार्टिंग ट्रबल है वो है निकम्मे। तो भगवान कहते अर्जुन को निकम्मा मत बनो। और एक बार व्यक्ति कर्म में लग गया, चाहे स्वार्थ से प्रेरित क्यों ना हो, कोई बात नहीं, और एक बार व्यक्ति स्वार्थ से प्रेरित कर्म में लग गया तो फिर उसके जीवन में कर्म करने की जो मजा है, आनंद है, वो आने लग जाता है और धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लग जाती है। अब देखो, ये जो दलाल स्ट्रीट पर जाने वाले होते हैं ना, दोज हु आर ऑल द टाइम बिजी इन दिस, क्या कहते हैं उसको, शेयर मार्केट में। यहां दूसरा स्थान बताया थे आपको, ये जो घोड़े की रेस होती वहां। एक बार एक सज्जन हमको घोड़े की रेस में ले गए, हम जाके आए, बड़ा आनंद आया। आनंद मालूम है क्या था? घोड़े दौड़ते थे और गधे उछलते थे, बड़ा मजा आया। तो वहां हम गए और उन्होंने कहा स्वामी जी आपके नाम से हम टिकट लेते हैं। तो हमने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले आपको जाकर के वहां से लेना पड़ेगा। ठीक है, लाओ पैसे। तो उन्होंने पैसे लिए, बोले आप जिस पर मर्जियां लगा दो। तो हमने उसी को पूछा भाई किस पर लगाओ? बोले स्वामी जी आप भी खेलते हैं। मैंने क्यों, कहीं शास्त्रों में मना किया है क्या खेलना नहीं घोड़ों के साथ? जब हम गधों के साथ खेलते थे घोड़े के साथ क्यों नहीं? तो बोले आपको कौन सा नंबर अच्छा लगता है? तो हमने पता नहीं बोल दिया ये नंबर अच्छा। बोले इसी पर लगाओ। उस पर लगाया और काफी पैसा मिल गया। और फिर वो जो सज्जन हमको ले गए थे बोले स्वामी जी यू आर वेरी लकी। और दूसरी बार लगा। हमने खबरदार, ये मालूम है इसमें क्या होता है कि पहले बार जुएबाजी में लग जाओ, उसमें लग जाओ ना, तो भगवान उसको पकड़ने के लिए पहले बहुत सफलता देते हैं। और एक बार उसमें वो फंस गया तो फिर दूर से भगवान मजा देखता, आप मजा आ रहा, जाओ शेयर बाजार में जाओ, कूदो ऊपर नीचे। इसी प्रकार से अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के जगत के भोगों को प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त हो जाता है फिर उसको निवृत्ति मालूम नहीं। अब उसकी स्टार्टिंग शुरू हो गई है, अब वो रुकेगा नहीं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब सफलता आने लग जाती है तो सफलता की उसको नशा चढ़ती है। और उस नशा में नमक मिर्च डालने के लिए फिर क्या करते हैं, कहीं बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो तो उनको बुलाएंगे। धर्म धुरंधर और ज्ञान शिरोमणि अमुक अमुक सेठ जी को यहां एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है और वहां आकर के बैठेंगे और उनकी इतने बड़े बड़े उनको उपाधियां दे दी और सभी के सभी लोग देख रहे। एक बार आदमी को माइक के सामने आकर के पब्लिक के सामने बोलने का मौका मिल जाए तो उसकी बर्बादी हो गई। इसीलिए इसको माया का कार्य, इसके माइक कहते हैं। इसको पकड़ो एक बार, छोटा बड़ा मुश्किल होता है और फिर व्यक्ति पब्लिक लाइफ में आने लग जाता है।
और पब्लिक लाइफ में आने के बाद फिर अपने स्वार्थ के से ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस होता है अपने नाम का, अपने फेम का। मैं ऐसा हूं, सब मुझे जानते पहचानते। और धीरे धीरे वो अपने स्वार्थ से निकल के नाम धाम में लग जाता है और फिर अच्छे अच्छे स्थानों में जाकर के कहीं ना कहीं सत्संग का झटका उसको लग ही जाता है। इसीलिए अपने जीवन में निकम्मा कभी भी नहीं रहना चाहिए। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास गए और यंग लड़का था, कोई 18-20 साल का, और उनको कहता है कि स्वामी जी मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो स्वामी जी ने उसकी तरफ देखा, भगवान को पेंडिंग रखो, कभी झूठ बोले हो? कभी नहीं झूठ बोला। पहले जाओ दुनिया में झूठ बोल के आओ, धक्के खाओ, और फिर समझेगा सत्य का क्या महात्म्य है। इसीलिए अपने जीवन में किसी भी प्रकार से निकम्मेपन को नहीं आने देना चाहिए। अब एक बात आपको और बताते हैं। व्यक्ति जवानी में उतना दुखी नहीं होता जितना बुढ़ापे में होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि बुढ़ापे में 24 घंटे में 28 घंटे फ्री, कुछ काम ही नहीं है। तो सुबह से शाम तक क्या करे क्या करे, शाम से सुबह तक फिर क्या करे, तो 24 ही घंटे हो गए। आपने 28 क्यों कहा? 4 घंटे जो मिलते हैं दूसरों के खाते, तो अपने 24 घंटे तो बर्बाद करे ही करे, दूसरे के भी 4 घंटे खा जाएंगे। इसलिए महाराज अपने जीवन को 24 घंटे बिजी रखो। हमने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। हमको पुस्तक लिखने का रोग है, तो एक बार हमने 4 महीने बीच में ऐसे रखे कि हमारी एक पुस्तक इनकम्प्लीट थी, उसको पूरा करेंगे। और वो 4 महीने हमने सब अपने लेक्चर प्रवचन सब बंद कर दिए और सोचा कि अब हम करेंगे। और उन 4 महीनों में हमने एक पन्ना भी नहीं लिखा। और वही जब बहुत बिजी हो जाते हैं, ये भी है वो भी करना, यहां भी दौड़ना वहां भी दौड़ना, उसमें बाकी के भी काम हो जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को किसी भी प्रकार से अकर्मण्यता में नहीं रखना है। कर्म जायो ही अकर्मणः। आगे कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। जो निकम्मा व्यक्ति है उसके जीवन में जीना भी संभव नहीं है। जीने के लिए 2-4 बातें चाहिए। एक तो स्वास्थ्य चाहिए। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो वही व्यक्ति जीने का आनंद उठा सकता है। यदि जगत के भोग भी करने हो तो स्वास्थ्य के सिवा भोग भी नहीं कर सकते। और यदि अपने जीवन का उद्धार करना हो, साधना करनी हो, तो उसके लिए भी अपने शरीर को साथ देना चाहिए, अन्यथा नहीं संभव। तो शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धित अकर्मणा। और इसका एक अर्थ और भी है कि अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब हम, ध्यान से सुनना, किसी भी इंद्रिय का व्यापार बड़े लंबे समय तक बंद कर देते हैं तो वो इंद्रिय अपने आप अपनी क्षमता को खो देता है। जैसे हमारे भगवान रमण महर्षि महाराज 18 साल तक वो मौन थे। जब वे 16 साल के थे, बच्चे ही थे, विरूपाक्ष केव करके है उनके आश्रम के पास तिरुवन्नमलाई में। हम वहां हमेशा जाते, बड़ा प्रसन्न स्थान है, बिना किसी प्रयत्न से मन एकदम प्रसन्न शांत हो जाता है। तो वहां वो जब टीनेजर थे 16 साल के, उससे लेकर के अगले 18 साल तक वो केवल मौन रहे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। और जब लोग फिर उनको प्रश्न पूछने लगे तो वो उत्तर देने लगे लिख करके, इसलिए कि उनको बोलना नहीं आता था। जो व्यक्ति इतने सालों तक नहीं बोला, धीरे धीरे बोलने की क्षमता समाप्त हो गई। उसी प्रकार से जब व्यक्ति निकम्मा हो जाता है तो उसकी जो क्षमता है वो क्षमता नष्ट हो जाती है। अब जैसे देखो, ये जो लिखने का है ना काम,
जिस व्यक्ति ने लिखना कम कर दिया, बंद कर दिया, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, कैसा भी हो, जैसे हम आपको बताते हैं, हम अपने जितने भी लेक्चर्स है, लेटर्स है, डिक्टेट करते तो कोई ना कोई लिख लेता है, या तो फिर टाइपराइटर कंप्यूटर पर टाइप करते हैं। और ये कई दिनों की बात करने के बाद अब ये चक्कर होता है, यदि हमको हाथ से एक पूरा का पूरा लेटर लिखना हो तो हाथ जल्दी नहीं चलता, अड़ जाता है कहीं ना कहीं। क्यों? कि उसकी जो क्षमता है वो खत्म हो गई। इसीलिए अपने शरीर को, जीवन को चलाने के लिए भी अपने आप को नित्य निरंतर अपने अपने योग्य प्रकार के कर्मों में बिजी रखना है। अब एक बात और, जब हम अपने जीवन में आने वाले कर्तव्य कर्म को योग्य प्रकार से करेंगे तो मालूम है क्या होगा? हमारे पास व्यर्थ का समय उपलब्ध नहीं होगा। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों में बिजी है, उसके पास व्यर्थ की बातें करने के लिए, व्यर्थ की काम या गलत निषिद्ध कर्मों में लगने के लिए उसके पास समय नहीं होता। और जिसके पास बहुत समय है और कुछ काम नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति गलत कार्यों में, गलत विचारों में और गलत धाराओं में फंस जाता है। इसीलिए अपने आप को बिजी रखना अपने ही हित में है। तो शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। अब देखो, पहले के जमाने में बहुत कम सुविधाएं थी लोगों को, जाने आने की, घर में काम करने की, कुछ मशीनें नहीं थी, सब चीज व्यक्ति हाथ से करता था। इसीलिए सुबह से शाम तक का समय इतना बढ़िया निकल जाता था और स्वास्थ्य भी ठीक रखता था। अब क्या हो गया? हर चीज के लिए इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके कारण जो 4 घंटे का काम है वो 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे में खत्म हो जाता है। बाकी का समय जो है उसमें फिर क्या करें तो खुराफात शुरू हो जाती है। दूसरी महत्व की बात, जब व्यक्ति को जो चीज जब चाहे मतलब मिल जाती है ना, तो व्यक्ति के अंतःकरण से जो पेशेंस है, धैर्य है, वो समाप्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन से पेशेंस या धैर्य समाप्त हो गया है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। सबसे बड़ी शक्ति कोई सी है साधक के जीवन में? तो पेशेंस की, सबूरी रखना है। जो व्यक्ति सह सकता है वही साधना में आगे बढ़ सकता है। और ये सभी की सभी बातें आती हैं जब हम अपने आप को निकम्मा न रखें, अन्यथा हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। अच्छा, कर्म करने पर इतना भार देने के बाद अब कर्म करने की जो रीति है वो बताते हैं 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अब हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात् अन्यत्र अयम लोकः कर्मबंधनः। जब हम यज्ञ के लिए कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन नहीं होगा, और यदि यज्ञ को छोड़ करके कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन होगा। 2 बातें बताई। अब सवाल यह है कि यज्ञ के लिए कर्म करना माने क्या? तो इसके 2 अर्थ संत लोग बताते हैं। एक अर्थ हम लेंगे प्रकृति की प्रधानता से, कर्म की प्रधानता से, और दूसरा अर्थ हम लेंगे चैतन्य की प्रधानता से। और दोनों आवश्यक है जीवन में। जैसे एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी मेडिटेशन क्या होता है? तो हमने उनको बताया था कि प्रकृति को नियंत्रण में लाना मेडिटेशन की एक बात है, और अपने स्वरूप को पहचानना मेडिटेशन की दूसरी बात है। यदि हम प्रकृति को नियंत्रण में नहीं लाएंगे
तब हम अपने स्वरूप को पहचानने के लिए अभी काबिल नहीं बने। और कोई ये समझे कि हम अपने आप को पहचान लेंगे बिना किसी प्रकार के नियंत्रण के, नियम के, तो वो असंभव है। तो दोनों बातों को ठीक से बैलेंस करके चलाना है। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? अभी हम जाते हैं ना, यहां आने के पहले 2 माले पर ये जो ऑफिस है वहां जाते हैं, वहां एक छोटा सा ऐसा पिक्चर फ्रेम रखा हुआ है, हमको बहुत अच्छा लगा, रोज हम उसको पढ़ते हैं। वहां लिखा है, टीम वर्क मीन्स मोर ऑफ वी एंड लेस ऑफ आई। जब हम कोई भी कार्य सब मिलकर के करते हैं तो उसमें महत्व है हम शब्द का, मैं शब्द का नहीं। तब हो गया हमारे जीवन में यज्ञ का अनुष्ठान। अब इसमें क्या हो जाता है, देखो, यज्ञ का तात्पर्य है कि हम इंडिविजुअली, वैयक्तिक रूप से जितना कर्म कर सकते हैं, जितना सोच सकते हैं, यदि वैसे 10-20 अच्छे विचारों के लोग एकत्र आ जाएं तो कर्म और अच्छा होगा और अच्छी सोच विचार के साथ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आप देखेंगे जो जिद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, अज्ञानी होते हैं, विचार नहीं करते, ऐसे लोगों का संघ बड़ा तगड़ा होता है। और जो जितने समझदार होंगे, जितने विचार करने वाले होंगे, वो कभी एकत्रित नहीं होते। क्यों? कि हर एक की अपनी विचारधारा अलग है। तो यदि हमको अच्छे लोगों को एकत्रित आकर के अच्छे कर्म करने हैं तो उसके लिए सबसे आवश्यक बात क्या है? उसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व का सबके सामने त्याग करके जो भी कार्य हो रहा है वो हमारे द्वारा हो रहा है, ना कि मेरे द्वारा हो रहा है। और जब हम अपनी इस भाषा को बदल देते हैं और अपने जीवन को इस सिद्धांत को ले आते हैं तो उसका प्रभाव यह है कि हम सब मिलकर के काम करेंगे। और जब सब मिलकर के काम करेंगे, सब मिलकर के सोचेंगे एक ही ध्येय के लिए, तो ऐसा जो कर्म है जिसमें सबको मिलकर के एकत्र आकर के करना है, जिसके द्वारा प्रत्येक की जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करना है, ऐसे कर्मों को कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र। यज्ञ के लिए हमको कर्म कर रहे हैं। तो इसके द्वारा हम अपने सबकी शक्ति को इकट्ठा करके अच्छे कर्म कर सकते हैं। अब दूसरी बात, जब हम सब मिलकर के इकट्ठे आकर के कर्म करेंगे तो उसमें सबसे महत्व की बात यह होगी कि हम उस कर्म के प्रति समर्पित होकर कर्म करेंगे। और जितना हम भगवान के प्रति या कर्म के प्रति समर्पित होकर के कर्म करेंगे उसमें लाभ या सक्सेस गारंटीड है, मिलेगी ही। तो यज्ञ का एक अर्थ यह हो गया कि हमने सबने मिलकर के जो कर्म किए हैं उसमें पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि कर्म हमेशा पंचायती होते हैं। ये जो पंचायत राज आजकल चल रहा है ना, इसका रेफरेंस भगवत गीता में ही है। भगवान ने वहां बताया है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विदा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये जो पंचायती राज होता है तब जाकर के कोई कर्म होता है, अच्छा या बुरा। तो यदि मिल करके बुरे लोग इतना बुरा कर्म कर सकते हैं, आप देखेंगे ये जो टेररिस्ट वगैरह लोग कार्य कर रहे हैं, अब उनका अच्छा बुरा छोड़ दो, देखो कितने यूनाइटेड रहते हैं। ये जो टेररिस्ट लोग हैं उसमें जो लाइफ बॉम्बर्स होते हैं, माने जो सुइसाइडल स्क्वाड होता है, कि वो अपने आप पर एक बम लगा करके मोटरसाइकिल पर जाएंगे और किसी मिनिस्टर के या किसी नेता के ऊपर में धड़ाल से एक्सीडेंट करके स्वयं भी मरेंगे, उसको भी मारेंगे। तो जब बुरे लोग बुरे कार्य से प्रेरित होकर के इतना त्याग के साथ कर्म कर सकते हैं तो अच्छे लोग क्यों नहीं कर सकेंगे? देखो, इसीलिए
यज्ञ के लिए कर्म करना माने अपनी क्षमता को जागृत करके समष्टि के प्रति समर्पित करना, तब हो गया यज्ञ का कर्म। और ऐसे कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता, क्योंकि उस कर्म में हमने अपने व्यक्तित्व को समष्टि के सामने समर्पित किया है। इसीलिए समझो कोई आप कंपनी में नौकरी कर रहे हो और आपके द्वारा कुछ गलत हो गया जब आप ड्यूटी कर रहे थे उस समय, और वो आपके क्लाइंट ने या कस्टमर ने आपको ऑफिस कोर्ट में सू किया, तो सू करने के बाद उस कोर्ट की केस को वो व्यक्ति नहीं चलाता, वो कंपनी चलाती है, क्योंकि उसने जो भी कार्य किया कंपनी के लिए किया है और कंपनी के ही लिए वो जी रहा है। तो जितना हम सब मिल करके एकत्र आकर के यूनाइटेड होकर के कर्म करेंगे, ऐसे कर्म को कहा इन्होंने यज्ञ का कर्म। और दूसरा इसका अर्थ यह है, यज्ञ एक भगवान का नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के एक नाम में यज्ञ नाम आता है। तो यज्ञार्थात यदि हमने भगवान के लिए कोई कर्म किए हैं तो उस कर्म का फल या कर्म का बंधन हमको नहीं लगता। अब देखो कैसे, हमको एक बार जब हम पीले थे, अब लाल हो गए, पहले पीले थे, पहले आदमी को पीलिया होता है। तो आज हम जब पीले थे तो हमको एक ने पूछा था कि महात्मा जी आप लोग ये पीले कपड़े क्यों पहनते हो? तो हमने कहा कि देखो आप हमारे कपड़े के पीछे क्यों पड़े हैं, कुछ भी पहने, बोले इसका कुछ तो कारण होगा। अब कारण विवरण कुछ नहीं होता, एक यूनिफॉर्म है, आम लोग ऐसे फनी फनी कपड़े पहनते रहे इसीलिए हम लोग ऐसे पहनते, तो कोई कारण नहीं, लेकिन कारण तो पूछेंगे। तो हमने उनको बताया देखो अपने हिंदुस्तान में जो टैक्सी का रंग है ना वो पीला है। तो टैक्सी कैसी होती है, कोई भी उसको बुलावे और कहीं भी ले जाए। टैक्सी को कोई भी आदमी बुला करके कह सकता है कि चलो सिनेमा के थिएटर पर चलो, तो वहां ले जाएगा, और फिर वहां से दूसरा आदमी चलो मंदिर में ले चलो, तो वहां ले जाएगा। तो पीले कपड़े पहनना माने अपना कोई भी चॉइस नहीं। तो जब वो टैक्सी वाला किसी को सिनेमा के थिएटर में ले जाता है या दारू की दुकान में ले जाता है तो उसको पाप नहीं लगता, और वो यदि किसी को मंदिर में ले जाता है तो उसको पुण्य नहीं लगता। फिर उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है मीटर रीडिंग। ऐसे नहीं कि सिनेमा के थिएटर में ले गया तो उसको 10 रुपए कम मिलेंगे और मंदिर में ले गया तो 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। उसी प्रकार से हम अपने जीवन को यदि परमात्मा के लिए जिएंगे तो हमको उसके द्वारा पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होगी। फिर मिलेगा क्या हमको, 2 टाइम की रोटी पक्की मिलेगी। इसीलिए यज्ञ के लिए कर्म करना माने भगवान के लिए जीना। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। इस यदि भगवान के लिए नहीं जिएंगे तो कर्म बंधन हो जाएगा। अब सवाल यह आता है, ध्यान से सुनना, भगवान के लिए जीना माने क्या? ये तो कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं ना कि अनेक बार सुनने के बाद उसका अर्थ नष्ट हो जाता है या उसका अनर्थ होने लग जाता है। जैसे ईगो, अहंकार, प्रारब्ध, शरणागति, भक्ति, ये शब्द इतने बार हमने सुन रखे हैं कि इसका जो महात्म्य सूक्ष्मता है वही समाप्त हो गई। इसीलिए भगवान के लिए हमको कर्म करने हैं, इसका तात्पर्य क्या है? अब देखो, परमात्मा है समष्टि स्वरूप और जो कर्म कर रहा है वो व्यष्टि। तो जब व्यष्टि का समष्टि के सामने समर्पण होता है तब हमने भगवान के लिए कर्म किया है। अब कैसे, एक एक 2 उदाहरण से समझे। हम लोग अपने घर में रहते हैं, बीबी, बच्चे, दादा दादी, माँ, पिताजी, सब कुछ इकट्ठे, और उसका माने समष्टि का अनादर किया है। जैसे एक उदाहरण ले लो, एक घर में 10 आदमी है और हर एक का खाने का टाइम अलग है, तो वो बेचारे जो खाना बनाने वाली होगी उसको तो हमेशा किचन में ही बैठना पड़ेगा। और यदि हमने अपने आप को एडजस्ट किया,
कि सभी के सभी एक समय आकर के साथ साथ खाना खाएंगे, भले थोड़ा हमको कष्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने अपने सुविधा का त्याग समष्टि को एकत्र लाने के लिए कर दिया है। तो ऐसा जो जीवन है वो जीवन हम भगवान के लिए जी रहे हैं, क्योंकि वहां व्यक्तित्व का समापन हुआ और समष्टि का आदर हुआ। और आगे चलते हैं, जब हम किसी संस्था में काम करते हैं तो उस संस्था में यदि हमको काम करना है तो उसमें जो संस्था के सभी लोग हैं उनके साथ हमको लेके चलना है, उसमें मैं का महत्व नहीं है। और उसके आगे चलो, यदि हम अपने स्टेट के लिए काम करते हैं तो अपना जो गांव है उसका महत्व नहीं, स्टेट का महत्व है, राज्य का महत्व है। और यदि हम अपने देश के लिए जीना चाहते हैं तो उसमें अपनी स्टेट का महत्व नहीं, देश का महत्व है। और यदि हम मनुष्य मात्र के लिए जीना चाहते हैं तो फिर मेरा देश तेरा देश ये भेद नहीं। यदि हम जीव मात्र के लिए जीना चाहते हैं तो उसमें मनुष्य या प्राणी ये भेद नहीं। माने जितना हमारा जीवन समष्टि को लेकर के चलेगा उतना हमने भगवान के प्रति समर्पण किया है, इसका एक अर्थ है। अब देखो, जितना हम समष्टि के प्रति समर्पित होंगे उतने हम छोटे छोटे दायरे से निकल जाएंगे, नहीं तो छोटे छोटे दायरों में हम फंसे रहते हैं लाइफ भर। अब दूसरा इसका अर्थ यह है कि जैसे हमने जो ट्रैफिक रूल्स है उसके सामने समर्पण किया। माने क्या, माने ट्रैफिक रूल्स का अपने गाड़ी चलाते समय उसका आदर किया, उसी के अनुसार गाड़ी चला रहे। उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए जो शास्त्र है वो परमात्मा के निर्मित है, वो किसी आदमी ने बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन जैसी अपनी बनाई है वैसे नहीं बनाए। तो जो शास्त्र है वो समष्टि को लेकर के बनाए जाते हैं और उसमें उस समष्टि को लेकर के बनाए शास्त्र ये निर्णय देते हैं कि ऐसे व्यष्टि ने समष्टि में कैसे रहना चाहिए। इसीलिए जब हम शास्त्र सम्मत जीवन जीते हैं तब हमने यज्ञ के लिए जीवन जिया है। देखो, तो यदि हम ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य का जीवन, यदि हम गृहस्थ है तो गृहस्थी का जीवन, यदि हम वानप्रस्थी है तो वानप्रस्थी का जीवन, और यदि हम सन्यासी है तो सन्यासी का जीवन। और यदि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस प्रकार से हमको भगवान ने रखा है उस नियमों के अनुसार जब हम जीवन चलाएंगे तब हमने भगवान के लिए जीवन जिया है। देखो, एक कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, उस इंस्टीट्यूशन में 10 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव, दूसरे होंगे एग्जीक्यूटिव्स, तीसरे होंगे एग्जीक्यूटेड। 3 प्रकार के लोग हो गए। अब 3 लोगों को जो जो कर्म करना है वो निश्चय हुआ है, और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कर्म ठीक से करे तो वो उस इंस्टीट्यूशन के लिए कर्म कर रहे हैं। उसी प्रकार से इस परमात्मा की सृष्टि को चलाने के लिए जो जो नियम है वो नियम हमारे धर्मशास्त्र है, और उन धर्मशास्त्रों में दिए गए जो अपने जीवन की विधि निषेध है उसको भगवान ने हमको जहां रखा है वहां रह करके उसका अपने जीवन में पालन करना है। ये जब हम करेंगे तब हम भगवान के लिए जी रहे हैं। अन्यथा कहना केवल भगवान तेरी इच्छा पूरी हो लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, तो ये बात गलत है। इसीलिए यज्ञार्थात अन्य जो कर्म यज्ञ को छोड़ करके किया जाता है, माने जिस कर्म में समष्टि का ख्याल नहीं रखा जाता है, जिस कर्म में स्वार्थ की प्रधानता है, और ऐसा कर्म ही कर्म का बंधन बनता है। लेकिन जिस कर्म में समष्टि का ख्याल रखा है, ईश्वर के लिए कर्म करना माने विधि निषेध से युक्त अपने जीवन को चलाना, ऐसे जो कर्म है वो हमको कभी भी कर्म बंधन में नहीं डालते। अब सवाल यह आया, कर्म बंधन माने क्या? कर्म बंधन का अर्थ है कि कर्म करने के बाद हम उसमें बंधे जाते हैं। कैसे बंधे जाते हैं? कल हमने आपको एक उदाहरण दिया था। यदि हमने अच्छा कर्म किया तो हमको उसका कोई ना कोई फल मिलेगा। समझो हमने किसी को
10 लाख रुपए डोनेट किए, करेंगे नहीं, घबराना मत। हमने किसी को 10 लाख रुपए डोनेट किए तो तुरंत हमको यहां ले आएंगे, देखो स्वामी जी महाराज बड़े अच्छे हैं, क्योंकि 10 लाख दिए, सिर्फ कोई कारण नहीं। और उसके बाद हम वहां जाकर के उनके रिसेप्शन को स्वीकार करें या ना करें, ये हमारे हाथ में। और यदि हमने कुछ गड़बड़ी करी, किसी को मार दिया, तो उसका भी हमको फल मिलेगा। माने अच्छे कर्म के फल का तो आप तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसके फल का तिरस्कार करना हमारे हाथ में नहीं होता। तो कर्म बंधन का तात्पर्य यह हो गया है कि जितना हम अपने जीवन में विधि निषेध के अनुसार जीवन चलाएंगे, उतने हमारे जीवन में गलत कर्म होने के चांसेस कम है, और उसके कारण हम कर्म बंधन में कम फंसेंगे। व्यक्ति गलत कर्म करता कब है कि जब उसके साथ स्वच्छंदता लग जाती है। स्वातंत्र अलग है और स्वच्छंदता अलग है। फ्रीडम इज डिफरेंट एंड लाइसेंशियसनेस इज डिफरेंट। तो यदि हमारे जीवन में स्वातंत्र हो, स्वातंत्र किसका हो? हमें स्वातंत्र है इस रोड पर गाड़ी चलाने का, यदि हम नियमों के अनुसार गाड़ी चलाएंगे तो। लोगों के दिमाग में ऐसे विचार आते थे कि मुझे दूध से नहाना है, तो दूध से नहाना है तो उसने एकदम दौंडी पिटवाई पूरे गांव में कि आज रात को सभी के सभी गांव, अपने शहर के जो लोग हैं, एक एक लोटा दूध इस हौद में डाल देंगे, सुबह राजा आकर के रॉयल बाथ लेंगे। तो उनके मंत्री ने बताया कि राजा महाराज ऐसे मत करो। बोले कैसे करें? आप बैठो, लोगों को आकर के बोलो कि आपके ऊपर दूध की लोटा जो है उसको उल्टा करें। बोले नहीं नहीं, मैं बोलता वो ठीक है। बोले ठीक है प्रभु। और दूसरा दिन हुआ, इन्होंने वो हौद को खोला तो वहां शुद्ध पानी, दूध का एक बूंद नहीं। फिर राजा को लगा ऐसा क्यों हुआ? बोले राजा साहब, आपके देश के लोग आपके ही जैसे हैं। हर एक ने यही सोचा, यदि इतने सारे दूध में मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो किसको पता चलेगा? और इसीलिए प्रत्येक ने पानी ही डाला, दूध किसी ने नहीं डाला। देखो, इसीलिए समाचर का तात्पर्य है कि हमको ये अपने जीवन में आदत डालनी है कि जो भी कर्म हम करेंगे सुचारू रूप से करेंगे। जहां समष्टि का कर्म होता है तो क्या फर्क पड़ता है, चलता है जी, ये जो चलता है जी का जो धंधा है ना, इसके द्वारा हम अपना नाश कर लेते हैं। अब एक दो उदाहरण आपको बताएं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई कोई व्यक्ति ऐसे है कि उनको कुछ काम दे दो तो इतना सुंदर करते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, कितनी भी सुंदरता हो वहां जाकर के बिगाड़ देते। अच्छा, उनकी इंटेंशंस बुरे नहीं होते, दे रियली वांट टू हेल्प यू, लेकिन उनकी हेल्प ऐसी है कि बाबा दूर ही रहो, तो सबसे बढ़िया हेल्प ये है, कीप अवे फ्रॉम मी, दैट इज द बिगेस्ट हेल्प दैट यू कैन गिव मी। इसका कारण क्या है कि उनमें कर्म करने का जो सौंदर्य है वो उनमें नहीं है। अब देखो, कर्म करने का सौंदर्य क्या है? हम चलते कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हम हर एक कार्य किस प्रकार से करते हैं। हर एक कर्म में जब सुंदरता आ जाती है, ध्यान से सुनना, तब व्यक्ति को कर्म करते समय आनंद की अनुभूति होती है। एक इसका हम आपको उदाहरण दे, पिछली बार शायद हमने दिया होगा। हम उन दिनों में दिल्ली में थे और हमारे घर की कुछ रिपेयरिंग चल रही थी और एक कारपेंटर को लगाया था। उसका नाम था हाकिम अली, हम उसको कभी नहीं भूलते, हमने उससे बहुत अच्छी बात सीखी है। और वो आता था नोएडा से, आएगा, आने के बाद फिर अपने सब औजार निकालेगा और काम शुरू करेगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। हमने कहा महात्मा जी अब बंदी करो, खत्म करो, कब तक ये खटखट रोज का रोज करते रहोगे, बहुत हो गया। उसने सब औजार डाल दिए नीचे और हमसे कहते महात्मा जी आप ये बताइए, जिस काम से मैं प्रसन्न नहीं होता उस काम से आप प्रसन्न होगे क्या? अब देखो, मैंने उसको पूछा वेदांत तो नहीं पढ़ा तूने? देखो कितनी महत्व की बात है।
जो कर्म करने के बाद हमको प्रसन्नता मिलती है, उसी के द्वारा दूसरों को प्रसन्नता मिल सकती है। एक बार हमारे महाराज श्री जी के पुस्तक में हमने कहीं पढ़ा कि हमको ये कैसे पता चले कि भगवान हम पर खुश है या ईश्वर हम पर खुश है, कैसे पता चले? यदि हम अपने से खुश है तो समझ लेना हमारे हृदय में बैठने वाला ईश्वर ही सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है। यदि हम ही अपने से खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो भगवान कैसे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा? इसीलिए समाचार का तात्पर्य यह है कि हम ऐसे कर्म करने की बात सीखिए अपने जीवन में, चाहे जो भी काम करना हो उसमें सुंदरता आ जाए। चाहे झाड़ू लगाना हो उसमें सुंदरता, चाहे बिस्तर लगाना हो उसमें सुंदरता, चाहे किसी से बात करनी हो उसमें सुंदरता। जब ये समाचार सम्यक आचर अपने कर्मों में सौंदर्य का लाना, यही भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। यदि हम किसी की सेवा कर रहे हो और हमने ऐसी सेवा करी कि वो दुखी हो गया, तो वो सेवा थोड़ी है, वो तो पनिशमेंट हो गई। इसीलिए यज्ञार्थ भगवान के लिए कर्म करना माने हमारे कर्मों के द्वारा भगवान प्रसन्न होवे। पर भगवान तब प्रसन्न होंगे कि जब हमारे कर्मों में सुंदरता आ जाएगी। और कर्मों की सुंदरता क्या है? 3 प्रकार से। एक, कर्म करने के पूर्व मन प्रसन्न है। जो व्यक्ति कर्म का प्रारंभ प्रसन्न मन न रख करके करता हो वो काम करेगा, लेकिन उसके मन में प्रसन्नता नहीं है तो उसका जो प्रभाव है वो कर्म पर अपने आप आ जाएगा। जैसे खाना बनाते समय यदि वो अम्मा प्रसन्न नहीं है तो ऐसे अम्मा ने बनाया हुआ खाना आदमी का पेट बिगाड़ देता है। एक बार मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी आप इतने घरों में जाकर के खाना खाते हो, आपका पेट कभी बिगड़ता नहीं क्या? तो हमने उनको बताया, देखो जब भी हम खाना खाने के लिए किसी के भी घर जाते हैं ना, तो खाना बनाने वाले प्रसन्नता से खाना बनाते हैं कि स्वामी जी आ रहे हैं, आज बड़ी अच्छी बात है, उनके लिए खाना बनाएंगे। इसीलिए किसी में नमक ना हो, किसी में मिर्ची ना हो, फिर भी प्रसन्नता होने के कारण हमारा पेट नहीं बिगड़ता। और आप लोग घर में ही बैठ के खाना खाते हो और पेट इसलिए बिगड़ता है कि रोज का वही काम, पता नहीं कब तक मुझे करना है। तो काम तो वही हो रहा है लेकिन उसके साथ प्रसन्नता नहीं है। इसीलिए कर्म के करने के पूर्व हृदय में प्रसन्नता का वातावरण, कर्म करते समय प्रसन्नता का वातावरण, और कर्म करने के बाद अपने जीवन में कृतकृत्यता का भाव। तीनों समय जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा तब हमने समाचार इस शब्द को ठीक से समझ लिया है। एक बार हम बच्चों का कैंप कंडक्ट कर रहे थे और उसमें जितने बच्चों को एक्सपेक्ट किया था, 50 बच्चों को एक्सपेक्ट किया था, 50 बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चे आ गए 150। और जितनी जो उन्होंने अरेंजमेंट करी थी सब टूट गई। अब जब ये हो गया तो जो ऑर्गेनाइजर थे, लड़के लड़कियां, अब उनमें झगड़ा शुरू हो गया। तुमको मैंने पहले ही बताया था कि ज्यादा करो, तुम मेरी बात मानते ही नहीं। और मैं दूर से देख रहा था, साक्षी भाव से गुचरू 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 हो रहा था। और जब देखा हमने कि अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू होने वाला है, तब हमने कहा कि संतो जरा आना, 2 मिनट जरा चाय पानी पिएंगे। हमने उनको बुलाया और ऐसे हम वर्तुलाकार बैठ गए और हमने कहा, देखो मुझे एक मन में प्रश्न आया और वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे और मुझे बड़ा मजा आ रहा कि मैं आपको कल भी बताया ना, मुझे शांति अच्छी, अशांति अच्छी लगती है। चारों तरफ गुचरू गुचरू हो रहा, बड़ा मजा आ रहा था। अब हमने उनको ये पूछा कि ये बताओ, अपना ये कैंप जो हम कर रहे हैं ये सक्सेसफुल हुआ या सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसका क्या मापदंड होगा बताओ। और हर एक ने एक ने बताना है। पहले बता, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गुस्से चल रहे थे ना, और हर एक का उत्तर सुन के मुझे बड़ा मजा आ रहा था। सक्सेसफुल, पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तीसरा कहता है, मुझे तो लगता है सक्सेसफुल होगा ही नहीं। इस प्रकार से काम तो शुरू किया लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं, फ्रस्ट्रेशन आ गया। और फिर हमने उनको बताया, देखो ये कैंप सक्सेसफुल हुआ कब? जब ये कैंप खत्म होने के बाद
हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। ये कैंप खत्म होने के बाद ऐसी भगवान के सामने कसम नहीं खाएंगे कि भगवान अगले बार मैं ये कैंप में कभी नहीं आऊंगा। देखो, यदि हमारा ये कैंप पूरा होने के बाद जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे उनके मन में ये भाव आ जाए कि हम अगले कैंप के लिए फिर आएंगे, और जितने ये कार्य करता है उनके मन में ये भाव रहे कि अगले बार हम और बढ़िया करेंगे, ऐसी भावना यदि कैंप को पूरा करने के बाद रही तो हम सक्सेसफुल हुए। देखो, इसीलिए समाचार का तात्पर्य है कि कोई भी कर्म करने के पूर्व, करते समय और कर्म करने के पश्चात ना तो किसी ग्लानि का अनुभव आवे, ना तो किसी अभिमान की निर्मिति होवे। ऐसा जो कर्म है उसको भगवान कहते हैं समाचार। इस प्रकार से कर्म की करने की पद्धति है, उसके द्वारा किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होगा। और आगे कहते हैं मुक्त संगहा। मुक्त संग माने कर्म के साथ हमारी अनेक प्रकार की आसक्तियां होती है। और सबसे बड़ी आसक्ति क्या है कर्म के साथ? कि हम जब चाहे तब अपने आप को रोक नहीं सकते, और जब चाहे तब अपने आप को कर्म में लगा नहीं सकते। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो स्वातंत्र जीवन में चाहिए, वो स्वातंत्र जब हमारे पास नहीं होता तब हम कर्म में आसक्त हो गए। जैसे हम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है कार चलाने का, तो उस ड्राइविंग लाइसेंस में कार को रोकने का भी इंक्लूडेड है ना। ऐसे थोड़ी है आप गाड़ी चला रहे, हमने एक बार ही धंधा करके देखा है। आप गाड़ी चला रहे हो और उसके बाद लाल लाइट आया, फिर भी आप चले गए, और फिर वो आपको पुलिस पकड़ेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, आपने दिखा दिया। तो आपके पास जब ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्यों नहीं रोकी गाड़ी, लाल बत्ती आई तो हमने उसको यदि कहा कि देखो पांडुरंग राव, आपको मालूम है ना, अपने बंबई के जो पुलिस लोग हैं उनको भगवान पांडुरंग का नाम लेते हैं, और प्रत्येक जो बीट हाउस है वो हो गया पंढरपुर। देखो, चारों तरफ भगवान ही भगवान है, और वो खड़े भी वैसे ही रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं, फिर पेट थोड़ा डिफरेंट होता है, नारायण नारायण नारायण। तो यदि हमने उस पुलिस से कहा कि देखो मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस है, स्टॉपिंग लाइसेंस तो है ही नहीं, तो क्या वो स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस में गाड़ी को रोकना भी इंक्लूडेड है, उसी प्रकार से हम जब कर्म में लगते हैं तो ये स्वातंत्र्य हमको रोकना है। ये स्वातंत्र्य हमारा बना रहे। कौन सा स्वातंत्र्य? हम कर्म में प्रवृत्त भी होवे उतने ही आसानी से, और उतने ही आसानी से कर्म से निवृत्त हो सके। यदि हमारा ब्रेक ऐसा है गाड़ी का कि उसको जब चर्च गेट में लगाओ तो अंधेरी में जाकर के गाड़ी रुकती है, तो वो ब्रेक काम का नहीं। एक बार एक एनआरआई बंबई से पूना जा रहा था। एनआरआई मालूम है एनआरआई किसको कहते हैं? कि नॉट रिक्वायर्ड इंडियन, इसको एनआरआई। तो वो जा रहा था अपने बंबई से पूना, और कार जा रहा था। उसने सोचा कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, कितना सुंदर देश है, चारों तरफ कितनी प्रसन्नता है, लोगों के चेहरे पर हंसी है। नहीं तो बाकी देशों में जाओ, गाड़ियां सुंदर होती है और चेहरा लटका होता है, यहां लोग बेकार है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। ऐसे विचार करके वो जा रहा था, और एक गांव का आदमी कहीं खंडाला खुंडाला के पास खड़ा था अपनी पगड़ी बुगड़ी बांध करके, और उसने सोचा कि चलो मैं इसको लिफ्ट दे देता हूं। गाड़ी रोकी और कहा कि आपको कहीं जाना है तो मैं आपको ले चलता हूं। तो उसको लगा कि बेवकूफ है, यहां तो गाड़ी को हाथ दिखाओ तो भी क्यों रोकता नहीं, ये स्वयं आकर के रुक गया, नक्की बेवकूफ है। और अच्छा ले चलो, बैठ गया, और बैठने के बाद गाड़ी चला रहा, और कुछ तो भी गड़बड़ी हुई, वो गाड़ी को रोक नहीं सका, जाकर के एक पेड़ को ठोक दिया। और जब ठोकने के बाद ये नीचे उतर गया, जो हमारा गांव का आदमी था। उसने कहा बाबूजी ये बताओ, शहरों में जब आपको गाड़ी रोकनी होती है और पेड़ नहीं होता है तो आप क्या करते हो? इतने वजह की बात। तो यदि हमको कर्म में प्रवृत्त होना तो आ गया है,
लेकिन कर्म से निवृत्त होने का स्वातंत्र्य यदि हमारा टिका नहीं है तो हम कर्म में आसक्त हो गए। देखो, बहुत बहुत आवश्यक बात है जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में कर्म की प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों का स्वातंत्र्य बना है, वही व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं आता। और ये स्वातंत्र्य यदि हमने खो दिया है तो जिंदगी भर यही करते रहेंगे और रोते रहेंगे। हमको एक अम्मा की याद आती है, बूढ़ाऊ थी और हमको पास आकर के, स्वामी जी आप लोग कर्तव्य कर्म की बात करते रहते हो और हम करते भी है, अपने पोतों को देखते, सबको देखते, कब तक देखते रहेंगे? तो हमने कहा अम्मा हमको डांट क्यों रही हो? तो बोले बताओ, आप ही तो लोग बताते कर्तव्य कर्म करो, कब तक करते रहेंगे? हमने कहा तब तक करते रहो जब तक या तो तुम मरो या तो मैं मरता हूं। जब तक के हमारे हृदय में कर्तृत्वाभिमान का रोग है तभी तक कर्तव्य कर्म की बात आदमी करता है। देखो, कर्तव्य कर्म कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये तो बुरे कर्मों से उपरत कराने के लिए हमको शास्त्र कर्तव्य कर्म का दोष देते हैं। असली बात तो ये है कि प्यार से रहो और सेवा करो, कर्तव्य कर्म मत करो, कर्तव्य कर्म का बंधन होगा। इसीलिए ये जो कर्म का बंधन है यही है कि हमने अपने स्वातंत्र को खो दिया है। जितने आसानी से हम कर्म में प्रवृत्त हो उतने ही आसानी से कर्म में निवृत्त होना चाहिए। ये हुआ तो कर्म का बंधन नहीं है और ये नहीं हुआ तो कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं। लोकोयम कर्म बंधना। इसीलिए अपने जीवन में 2-3 बातें जरूर ले आना संतो। किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे अपने घर के लोग हो, बच्चे हो या बहू हो, उतना ही रहो जितनी आवश्यकता है। नेवर गेट इन्वॉल्व इन एनीबडीज लाइफ बियॉन्ड रिक्वायरमेंट। अपने आप को बचाओ, नहीं तो जिंदगी भर इसी चक्कर में रहेंगे, यही कल्पना करते रहेंगे कि देखो हमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया लेकिन हमारे बच्चों ने हमको अप्रिशिएट नहीं किया। अप्रिशिएट क्या करेंगे? वो तो सोच रहे थे कि यह कब निकल जाती है, लेकिन जाती ही नहीं। तो लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अपने स्वातंत्र को टिका के रखो। अच्छा, ये बताने के बाद अब भगवान इस सब सिद्धांत बता दिए, अब इसकी पुष्टि करते हैं सृष्टि के चक्र को बता करके। 10वां अध्याय 10वां श्लोक। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक। प्रजापति भगवान ने जब इस जगत को निर्माण किया तो इस जगत में हम लोगों को जब भगवान ने निर्माण किया तो उसके साथ साथ यज्ञ के सिद्धांतों को भी निर्माण किया। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा। तो हम सभी के सभी परमात्मा की संतान यज्ञ के साथ ही निर्माण हुए। माने प्रत्येक के जीवन में यज्ञ स्वाभाविक है और जब हम अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं तो कोई कष्ट नहीं है, और जब हम अस्वाभाविक हो जाते हैं तो जीवन में कष्ट आते हैं। जहां जहां हम स्वास्थ्य से अलग हो गए वहां रोग प्रारंभ हो गया, जहां रोग प्रारंभ हो गया वहां प्रयत्न प्रबल हो गए। जितना प्रयत्न का शैथिल्य होगा उतने हम स्वस्थ है। जैसे हमारी जब आंखें स्वस्थ रहती है तो बिना चश्मे से हम सब कुछ ठीक आराम से देख सकते हैं, और जब आंखें स्वस्थ नहीं है और चश्मा नहीं लगाया है तो बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो जहां जहां जीवन में ज्यादा प्रयत्न आ जाता है समझ लेना हम स्वस्थ से दूर हट रहे हैं। तो हमारा जीवन यज्ञमय है। जहां हमने अपने जीवन में इस यज्ञ के भावना का तिरस्कार किया समझ लेना जीवन में रोग की निर्मिति हो गई। इसीलिए सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरा उवाच प्रजापति। तो यज्ञ के सिद्धांत के साथ हम सबको निर्माण करके फिर भगवान ने कहा, क्या कहा?
तो कहते हैं अनेन प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ को अपने साथ रख करके अपनी भलाई कर लो, अपना उद्धार कर लो। तो अपना उद्धार किसमें है? दो प्रकार से। एक उद्धार यह है कि हम इस जगत में ऐसे रहे कि जिसके द्वारा हम अपने आप की समस्या न बने। और दूसरी महत्व की बात यह है कि हम इस जगत में जो आए हैं तो अपने जीवन का लक्ष्य केवल एक ही है, और वो परमात्मा की प्राप्ति। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न यही था, श्रेयस क्या है हमारे जीवन का। तो ये दो बातें, हम अपने जीवन में स्वयं समस्या बन करके ना रहे और हम इसी जीवन में अपना उद्धार कर ले, ये दोनों बातें करने के लिए भगवान ने यह यज्ञ की गिफ्ट हम सबको दी है। जैसे देखो, जब बच्चों को हम किसी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में भेजते हैं तो उसका सब सामान सुमान पैक कर लिया, और पैक करने के बाद स्टेशन पर गए पहुंचाने के लिए। बाकी भी उसके जितने क्लासमेट है उसी स्कूल में पढ़ने वाले, वो भी वहां आ गए। और आने के बाद अब गाड़ी जाने वाली है। उस समय माँ अपने कहीं पर्स या कहीं थैले से एक आध ऐसी कुछ पुड़िया निकालती है, कोई पैकेट निकालती है, कहती है देखो बेटा, जब जाओगे ना तो सब मिलकर के खा लेना दोस्तों में। तो उसको इतना सारा मिठाई या खाने का जो चीज है दे दिया। उस समय माँ कहती है सब मिलकर के खाना, क्योंकि सब मिलकर के जा रहे हो। लेकिन वो लड़का यदि खूसट हो कि मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता, सबको दो, सबको क्यों दो, कोई मुझे कुछ देता नहीं, मैं तो अकेला खाऊंगा, और फिर चोर चोर के जो चुप चुप के अकेला खाएगा सबका सब, तो निश्चित रूप से यहां महाभारत का युद्ध शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो वस्तु भगवान ने हमको सबके साथ रहने के लिए दी है, उसका उसी प्रकार से उपयोग किया जाए। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा, फिर अनेन प्रसविष्यध्वम, इसी के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। देखो, समष्टि का तिरस्कार करके व्यष्टि के जीवन को संभावना नहीं है। यदि हम ये कल्पना करें कि दुनिया के द्वारा हम बड़े परेशान हो गए तो अकेले जाके रहेंगे, जाके रहो, वहां जाके रहेंगे तो 2 दिन में पागल हो जाएंगे। अब हम अपने जीव को देखें, जीवन को देखें। यदि हमने अपने व्यष्टि हवा का संबंध समष्टि हवा से नहीं रखा तो हम उसी समय मर जाएंगे। यदि जो हमारे शरीर की व्यष्टि उष्णता है, गर्मी है, उसका यदि समष्टि के साथ संबंध नहीं रखा तो जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वो सबके साथ रहने में ही सफल है। जितनी ये बात समझ में आएगी उतना हम सबके साथ रह करके आगे बढ़ेंगे। अनेन प्रसविष्यध्वम, और कहते हैं एष वहा अस्तु इष्ट कामधुक, और यही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु है। कामधेनु कौन सी है? ये कामधेनु गाय वशिष्ठ ऋषि के पास थी, और हमारे विश्वामित्र जी उस समय राजा थे। वो चाहते थे कि ये तो बात राजा के पास होनी चाहिए, ये तो बाबा जी के पास क्या काम है। फिर उनको ऊपर हमला बोल दिया, तो उन्होंने उसी गाय में से अनेक प्रकार के सैन्य निकाल करके उनको हरा दिया। माने इष्ट कामधु का तात्पर्य हो गया हमारी सभी की सभी इच्छाएं पूरी होगी यदि हम अपने आप को सबके साथ मिलकर के चलाए तब। एक ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसके एक सज्जन हमारे मित्र है। तो हमने कहा भाई तुम्हारा कैसा चल रहा बिजनेस? बोले स्वामी जी ठीक ठाक है। हमने कहा कुछ विशेष बात बताओ अपने कंपनी की, क्या विशेष बात है? तो उसने बताया स्वामी जी हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका जो ड्राइवर है वो मिलियनर है। मैं कैसे संभव है? बोले हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका सिद्धांत ये है कि मैं अपने कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति को अमीर से अमीर बनाना चाहता हूं। देखो, जिस व्यक्ति का मैनेजिंग डायरेक्टर का ऐसा विचार होगा, ऐसे कंपनी के सभी लोग अपने आप को उस कर्म में लगा देंगे। और जो व्यक्ति केवल अपने ही स्वार्थ की बात करता है उसको छोड़ करके सब चले जाते हैं।
इसीलिए अपने जीवन में यह यज्ञ का जो सिद्धांत है, जिसमें अपनी भी भलाई है और अपने साथ साथ सबकी भलाई है, इसीलिए भैया अपने जीवन में इस यज्ञ के सिद्धांत को फिर हम दोहराते हैं। यज्ञ का सिद्धांत ये है कि हम अपने जीवन को ऐसा चलावे कि जिसके द्वारा हम अपनी परेशान ना बने और अपने द्वारा दूसरों का नुकसान ना हो, स्वार्थ से प्रेरित जीवन ना हो, और अपने जीवन में भगवान का अधिष्ठान जरूर होना चाहिए। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। इस प्रकार से जब हम कर्म करेंगे तो हमारी सभी की सभी इच्छाएं, कामनाएं, जीवन में जो सक्सेस है वो मिल जाएगी। और किस प्रकार से मिलेगी, अब ये बात 11वें श्लोक में बताते हैं। इस यज्ञ के भावना से जीवन जीने से हमको जो शक्ति प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, ये सिद्धांत 11वें श्लोक में बताते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वहां परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यथ। अब ये यज्ञ का जो प्रसंग भगवान ने लिया है, देखो ये हमारे शास्त्रों की सुंदरता है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन उन शब्दों का आज के संदर्भ में योग्य प्रकार से यदि इंटरप्रिटेशन या अर्थ हमको दिया जाएगा तो उन शब्दों का हम अनर्थ नहीं निकालेंगे। और यही बात भगवान वेद व्यास जी ने करी है। पहले यज्ञ का तात्पर्य इतना ही होता था कि जाकर के जमीन में गड्ढा बनावे, वहां यज्ञ कुंड करे और वहां आकर के आहुति डाले, इंद्राय स्वाहा इदन्न मम, वरुणाय स्वाहा इदन्न मम। इस प्रकार से यज्ञ का चित्र हमारे सबके सामने आ जाता है। लेकिन भगवान वेद व्यास ने यहां आकर के हमको ये महत्व की बात दी है कि अपने जीवन का प्रत्येक क्षण यज्ञमय है। तो फिर क्या करना है, प्रत्येक जीवन का क्षण यज्ञमय माने हर जगह गड्ढे बना करके बैठ ले आग लगाने के लिए नहीं। तो यज्ञ की भावना क्या है, यज्ञ की भावना ये है कि जब हम आहुतियां डालते हैं भगवान के नाम लेकर के या किसी देवता को संतुष्ट करने के लिए, तो उन आहुतियों का ग्रहण करने के बाद वो देवता हमको प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद हमारी जो इच्छाएं है वो हमको परिपूर्ण करा देते हैं। जैसे अपने रामायण में आता है, दशरथ जी महाराज को पुत्र नहीं थे तो उन्होंने एक ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद वहां से यज्ञ पुरुष निकला और यज्ञ पुरुष के हाथ में खीर थी और उन्होंने अपने रानियों को खिलाई और फिर भगवान रामचंद्र जी इत्यादि बच्चे पैदा हुए। और यही प्रसंग चित्र अब हम अपने सामने रखें। जब हम अपने जीवन में यज्ञ की भावना से कोई कर्म करते, माने सब मिलकर के कर्म करते हैं, तो उसमें देव प्रसन्न हो जाती है। अब देव माने क्या, देवान भावयतानेन, हम देवताओं को प्रसन्न करें इस यज्ञ को करके। अब देवता क्या है, देवता है हमारे सब में सुप्त जो समष्टि एकत्व की शक्ति है, उसको कहते हैं देवता। देखो आप देखेंगे महाराष्ट्र में कहीं भी महाराष्ट्र मंडल नहीं होगा। केरला में चले जाओ, केरला समाजम कहीं नहीं होगा। कर्नाटक में चले जाओ, कर्नाटक संघ कहीं नहीं होगा। और आप देखेंगे, समझो उत्तर प्रदेश में चले गए या कलकत्ते में चले जाओ, कलकत्ते में महाराष्ट्र मंडल है और वहां जितने महाराष्ट्रीयन लोग हैं अपने आप एकत्र होकर के कुछ ना कुछ कार्य करते रहते। वही महाराष्ट्रीयन लोग जब महाराष्ट्र में आते हैं तो एक दूसरे के पीछे तलवार ढाल लेकर के मारने लग जाते। देखो, तो हम सब में एकत्र होकर के अच्छा काम करने की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति हम आपस में लड़ करके अपने शक्ति को नष्ट कर देते हैं। देखो, जब हम भारतीय होकर के रहते हैं तब अपने अपने स्टेट के जो डिफरेंसेस है, कृष्णा का पानी तमिलनाडु में जावे कि कर्नाटक में रहे,
ना तो भगवान कृष्ण को मालूम है, ना तो कृष्णा नदी को मालूम है कि ये लोग क्यों झगड़ा करते हैं। वही बात यदि हम सब एक होकर के रहने लग जाए तो हमारी इतनी प्रचंड शक्ति जागृत हो जाती है। कल्पना करो, ये संभव नहीं है, लेकिन कल्पना करो हमारे सभी के सभी मिनिस्टर लोग सिंसियरली अच्छा काम करेंगे, कल्पना करने के लिए पैसे नहीं लगते, काम करेंगे। सभी के सभी जितने भी अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस के लोग हैं बिना अंडर टेबल सभी काम सिंसियरली करेंगे, कल्पना करो। और उसके बाद जितने भी अपने ये टैक्सी वाले लोग वगैरह हैं वो सभी कस्टमरों के साथ प्यार से बात करेंगे, आइए बाबूजी आपको मैं कहां ले जा सकता हूं, आपके पास खुर्जा नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 रुपए कम दे देना। कल्पना करो तो कितना आनंद होगा। लेकिन यहां एक दूसरे धूम धूम धड़ाका शुरू हो रहा है। इसीलिए हम सब में क्षमता है, हम सब में शक्ति है, लेकिन ये सभी की सभी क्षमता शक्ति हम आपस में ही लड़ करके नष्ट कर रहे हैं। भगवान यही कहते हैं कि भैया सब मिल करके रहो, तो अपने सब में जो एकत्र होने की शक्ति है उसके द्वारा हम दुनिया को जीत सकते हैं। तो देवान भावयता नेन, तो यहां देव क्या हो गए, देव हो गए हम सबकी एकत्र आने के बाद जो समष्टि शक्ति की जागृति है उसको कहते देव। देवान भावयता नेन, फिर ते देवा भावयन्तु वहां, फिर यही शक्ति जब जागृत हो जाएगी तो हम सभी मिलकर के अच्छा काम कर सकते हैं। देखो कलयुग की विशेषता यह है कि यहां संघ की शक्ति है। आप चले जाओ किसी भी स्थान पर जहां लोग एकत्रित होकर के हो जाते हैं तो उनकी शक्ति एकदम बढ़ जाती है, और जहां एकत्रित होना मालूम नहीं है वो प्रत्येक व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो वो अपने आप को नहीं बचा सकता। इसीलिए भगवान ये बात बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि हम सब यदि मिलकर के एक ही कार्य में सिंसियरली अपने स्वार्थ का त्याग करके त्याग की भावना से यदि कार्य करने लग जाए तो हम सब में जो सुप्त दैवी शक्ति है जिसको यहां देव शब्द से कहा है वो जागृत हो जाएगी। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वहा, इस प्रकार से परस्परम भावयन्तः। अब देखो जिस समाज में समाज प्रोग्रेसिव है तो उस प्रोग्रेसिव समाज के जो इंडिविजुअल व्यक्ति है वो भी अपने आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। समझो एक घर में बहुत धन दौलत है तो उस घर के प्रत्येक व्यक्ति के पास भी धन दौलत है। यदि एक घर में शांति और आनंद है तो इसका तात्पर्य है उस घर के प्रत्येक व्यक्ति के पास शांति और आनंद है। उसी प्रकार से यदि हमारे समाज को हम अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं और उसमें प्रोग्रेस या सक्सेस करना चाहते हैं तो इन 2 चीजों को लाना बहुत आवश्यक है। पहली बात, सब मिलकर के रहे। मिलकर के कब रहेंगे, जब मैं डिलीट हो जाता है और हम जागृत हो जाता है। इसीलिए परस्परम भावयन्तः, ऐसी घर की स्थिति क्या काम की कि जिसमें एक तो व्यक्ति खुश है और बाकी सभी उसके कारण दुखी है? नहीं, ऐसा घर जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो वही अच्छे सुखी घर है। तो परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, ऐसा जो जीवन होगा अपने फैमिली के लेवल पर और अपने समाज के लेवल पर, देश के लेवल पर, तो श्रेयः परम अवाप्स्यथ, ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति निश्चित कर सकता है। इसीलिए भैया हमको भगवान ने जिस स्थान पर रखा है उस स्थान पर ऐसे रहे कि स्वयं प्रसन्न रहे, अपने जो कर्म है बढ़िया से बढ़िया करे, अपने स्वातंत्र्य को रोक के रखे कि कहां तक हम अपने हाथ को डालना है और कहां से अपने हाथ को खींच लेना है। ऐसा जब जीवन जिएंगे तो मन में किसी प्रकार का टेंशन, स्ट्रेस, वरी नहीं रहेगी और ऐसा ही व्यक्ति कुछ ऊंची बात सोच सकता है। ऐसा ही व्यक्ति भगवान का दर्शन, भगवान के लिए साधना इत्यादि सब कर सकता है। अन्यथा वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वही फिर
क्या वही अंधेरी रात है। इसीलिए भैया हमको भगवान ने जिस स्थान पर रखा है, जो जो कर्म हमारे सामने जैसे जैसे अपने प्रारब्ध के अनुसार आ रहे हैं, उसके साथ ऐसे रहो कि किसी के विरोधी बन करके ना रहो, सबको साथ लेकर के चले। यही कर्मयोग की सुंदरता है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होगा। ये होने के पश्चात अगला जो विषय है, ये 13वें श्लोक से उसको हम कर लेंगे। अभी केवल श्लोक पढ़ लो। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः, नहीं, हम 12वां श्लोक पढ़ेंगे, हमने गलती करी। इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।